परम पूजनीय बाबा नीप करोरी जी को सत सत नमन। भक्तजनों, आज मैं बाबा नीप करोरी जी के जीवन से संबंधित एक और सत्य घटना लेकर आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। बाबा के अनेकों भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। एक दिन अचानक रात के समय नीप करोरी बाबा उन अपने भक्त बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पहुंच गए और कहने लगे कि मैं आज यहीं रुकूंगा। यह सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति बहुत खुश हुए। उन्होंने रात भर बाबा को अपने घर रुकाकर उनकी खूब सेवा करी, रात का भोजन कराया और उसके उपरांत बाबा एक कंबल ओढ़कर चारपाई पर सो गए। जब बाबा रात को कंबल ओढ़कर सोए हुए थे तो रात भर बाबा कंबल के अंदर बहुत कराह रहे थे, जैसे बाबा को बहुत मार पड़ गई हो, लेकिन उन्होंने एक बार भी कंबल नहीं हटाई। बुजुर्ग दंपत्ति यह सब देखकर रात भर सोए नहीं, वे परेशान हो गए। वे सोच रहे थे कि पता नहीं बाबा को क्या कष्ट हो रहा है। ऐसे में उस दंपत्ति को कहाँ नींद आने वाली थी। वे वहीं उनकी चारपाई के पास बैठ गए, लेकिन उन्हें बाबा को नींद से उठाने की हिम्मत भी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करारते करारते सुबह हो गई। सुबह बाबा उठे और उन्होंने रात भर ओढ़ा हुआ कंबल तह बनाकर दंपत्ति को दे दिया और कहा, इस कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर देना और ध्यान रहे इसे खोलकर मत देखना। जाते जाते बाबा ने कहा, चिंता मत करो, महीने भर में तुम्हारा बेटा लौट कर आएगा। दंपत्ति ने बाबा जी की आज्ञा का पालन करते हुए कंबल को ले लिया। कंबल बहुत भारी लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उस कंबल में बहुत सारा लोहा रखा होगा और रास्ते में ले जाते समय वह लोहा आपस में बज भी रहा था। हालांकि उनको यह आश्चर्य लगा क्योंकि बाबा जी रात को खाली कंबल लपेटकर उनके सामने ही सोए थे। क्योंकि बाबा जी ने उस कंबल को खोलने से मना किया था, इसीलिए उन्होंने बाबा जी की आज्ञा शिरोधार्य करके उस भारी कंबल को बिना खोले ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और घर वापस लौट आए। लगभग एक माह बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा में छिड़ी लड़ाई से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त फ्रंट पर तैनात था। अपने पुत्र को सही सलामत वापस आया देख दोनों बुजुर्ग दंपत्ति बहुत खुश हुए। उनके पुत्र ने अपने माता पिता को बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच में घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। उसने कहा, मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर में कैसे बच गया। उस गोलीबारी में उस पर एक भी गोली नहीं लगी। वह रात भर दुश्मनों के बीच जीवित रहा और जैसे ही सुबह हुई ब्रिटिश सेना उसे वहां से निकाल कर ले गई। यह वही रात थी जिस रात नीप करोरी बाबा उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर रुके थे और रात भर वह बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे पर लगने वाली गोलियों को अपने शरीर पर खा रहे थे। अपने पुत्र की यह बात सुनकर उस दंपत्ति के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और उनको बाबा के कराहने और भारी कंबल का राज समझने में देर न लगी। भक्तजनों, बाबा की इस घटना का जिक्र बाबा के शिष्य रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से वर्णित किया है। इस प्रकार बाबा अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते थे। भक्तजनों, यदि आपको बाबा नीप करोरी जी के जीवन का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। आगे भी मैं बाबा नीप करोरी जी के जीवन से संबंधित सत्य घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।